उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों बसपा और भाजपा के बागी विधायकों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इस साल मार्च के महीने में मथुरा में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव साथ लड़ने का ऐलान किया था। किसान आंदोलन से राजनीतिक मजबूती लेते हुए किसान महापंचायत में यह ऐलान किया गया था, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ नजर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में इस वैचारिक गठबंधन को लेकर अटकलें लगने लगी है कि दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अभी समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं और आरएलडी का एक भी विधायक नहीं है। खुद 2019 में भाजपा की लहर में जयंत चौधरी भी बागपत से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन लगातार चल रहे किसान आंदोलन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बिरादरी पर इसके असर ने जाटों से जुड़ी राजनीति करने वाले राष्ट्रीय लोकदल में जान डाल दी है। समाजवादी पार्टी को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की घनी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर ठीक ठाक वोट मिलने की उम्मीद है और 2022 में दोनों पार्टियों की कोशिश 100 सीटों पर जाट और मुसलमान बिरादरी के वोटरों को जोड़ने की होगी। आरएलडी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 13 जिलों में अच्छी पकड़ और मजबूत कैडर है जो किसान आंदोलन में पुनर्जीवित हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की भाजपा से नाराजगी का फायदा उठा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कहां तक पहुंची है सीटों को लेकर बातचीत। मार्च में हुए वैचारिक गठबंधन के आधार पर अब तक सीटों का बंटवारा कहां तक पहुंचा है, इस सवाल के जवाब में जयंत चौधरी का कहना है कि आरएलडी और सपा 403 सीटों पर साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब अलायंस होता है तो किसी सीट पर कोई भी पार्टी लड़े, उस पार्टी के दोनों दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ मिलकर लड़ाना पड़ेगा। तय हो रहा है कि कौन सी सीट पर कौन सा सिंबल जनता के बीच लेकर जाया जाए। ये प्रत्येक सीट पर हम लोग बात कर रहे हैं और अच्छी सकारात्मक बातचीत कर जल्दी ही हल निकाल लिया जाएगा। हमारी 403 सीटों पर बातें होती हैं, चाहे सिंबल हमारा हो या समाजवादी पार्टी का हो, उसका कोई मतलब नहीं है। जरा समझिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और जाट वोट की क्या अहमियत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में जाट वोट का असर राजनीति पर देखने को मिलता है। किसानों में सबसे बड़ी आबादी जाटों की है और मौजूदा किसान आंदोलन से जुड़ने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर किसान जाट बिरादरी के हैं। जाट किसानों की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का माहौल बना रहे हैं। पिछले दिनों अजीत सिंह की कोरोना से हुई मौत के चलते भी जयंत चौधरी के साथ सहानुभूति फैक्टर है। इन सब के चलते सपा के साथ गठबंधन में आरएलडी को सम्मानजनक भागीदारी की उम्मीद है। जयंत चौधरी और अजीत सिंह दोनों ही लोकसभा चुनाव हार गए थे और भाजपा के जाट नेता जीते हो, लेकिन अजीत सिंह और जयंत के हारने के जाटों को दिल्ली में चौधराहट भी कमजोर पड़ी है और जाटों को इस बात का भी एहसास है। लेकिन यह भी साफ है कि महज जाटों के सारे ही जयंत सत्ता में काबिज नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ये 2022 में पता लग पाएगा कि आखिर जयंत कैसे फिर से अपना वर्चस्व बना पाएंगे और कैसे सपा के साथ सीटों का सही गठजोड़ बैठाकर अपना राजनीतिक करियर को बढ़ा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।